अगर कोई भी आलिम रब्बानी किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो उस बस्ती के कब्रिस्तान से जहां से गुजरा उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। और हम हैं छोड़ के चले जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन गौर करो प्यारे, जरा सोचो। जो बताने जा रहा था मैं यहीं से शुरू होता हूं, बेटा बात नहीं करना। अगर कोई बंदा एक गुनाह कर लेता है तो उसके दिल पर गुनाहों का, उस गुनाह का मैल बन के दिल पे जाकर के लग जाता है। जैसे ये मेरा हाथ है, स्याही का एक नुक्ता 2 3 4 5 50 भर गई। अब अगर लिखेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, लिखाई का असर नहीं होगा। मगर प्यारे सोचा, कभी गौर किया, एक बंदा सुबह से शाम तक इस दौर में 100 गुनाह मामूली से मामूली कर लेता है। 100 गुनाह, तवज्जो रखना बेटा, हल्के हल्के तवज्जो। 100 गुनाह। एक चीज को ले लीजिए, अल्लाह अल्लाह इस दौर में चाहे मौलाना हो, हाफिज हो, कारी हो, हाजी हो, नमाजी हो, पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा हो, दाढ़ी वाला हो या बगैर दाढ़ी वाला हो, मोबाइल सब पर होता है, इल्ला माशाअल्लाह किसी पर ना हो। मोबाइल सब पर होता है, मगर गौर करा प्यारे, मोबाइल जरूरत के लिए रखो, मगर इस दौर में हर इंसान कम से कम 50 मर्तबा इसी मोबाइल पर झूठ बोल जाता है। 100 मर्तबा तो बोलने का नंबर आता ही होगा, बातचीत करने का नंबर आता ही होगा, लेकिन 50 मर्तबा कम से कम झूठ बोल जाता है। इसमें अल्लाह माफ फरमाए हजरत, कुछ जसारत कर रहा हूं, कुछ मौलाना लोग भी इसमें फंसे हुए हैं, मुकर्रिर लोग भी फंसे हुए हैं। कहां पहुंचे? इसके आगे कौन सी जगह? जलालाबाद, चलो कोई भी शहर है। कहां पहुंचे? है डुंडुआ में और बता रहा गुरसाहिबगंज में। ये सच हो गया। एक मिसाल, कहा है खेत पे तो बता रहा दुकान पे है, दुकान पे तो बता रहा मकान पे है। कितना झूठ! और इंसान इसको फैशन समझता, झूठ नहीं समझता। एहसास भी नहीं होता, बड़ी आसानी से गुनाह करता है। मेरी तकरीर दा तवज्जो से, अभी मैं शुरू हो रहा हूं। बड़ी आसानी से गुनाह करता है। पहले अगर ना इंसान अगर एक गुनाह कर लिया करता था ना, उसे कांटे की तरह चुभता था, वो अल्लाह वाले थे, तौबा तिल्ला करता रहता था। मगर आज तो सर से लेकर पांव तक, मर्द या औरत, जबान, आंख, सारे के सारे गुनाहों से भरे हुए मुलव्विस है। पूरा इंसान गुनाहों में फंसा हुआ, दलदल में फंसा हुआ। अगर कोई परेशानी आ जाए तो बड़े फख्र से कहता है, पता नहीं मेरे अल्लाह को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। बड़े फख्र से कहता है, जनाब पता नहीं कौन सी गलती पे अल्लाह ताला नाराज हो गया, जैसे कोई गलती करता ही नहीं। पता नहीं कौन सी बात बुरी लग गई, जैसे आज तक सारी बातें सही कर रहा है। अब जब अटक गई गोटी, गोटी समझ रहे,
अगर अटक गया मामला, अल्लाह लब कह रहा इनके सामने, उनके सामने अभी भी ये नादिम नहीं हो रहा, शर्मिंदा नहीं हो रहा, अपने गुनाहों की वजह से गर्दन नहीं झुका रहा। रात को भी कान में ईयरफोन लगा करके खुदा को भूले, खुदा से गफलत बरतली, गानों में, नाचों में, ठुमकों में पूरी रात गुजारता चला जा रहा। लेकिन जिन लोगों की वजह से दुनिया कायम है, आज इस्लाम आबाद है, वो लोग ये नहीं करते थे। पूरी दुनिया सोया करती थी, वो अल्लाह के घर में जाकर के रोया करते थे। वो अल्लाह के घर में जाकर के रोया करते थे। बड़ी आसानी से जुमला बोल देते हैं कि हम नबी के गुलाम हैं, अल्लाह सबको पक्का सच्चा नबी का गुलाम बना दे। बड़ी आसानी से, मगर यहां भी झूठ है, यहां भी झूठ है। बोलो नबी का गुलाम होगा, उसकी दाढ़ी मुंडवी होगी, नबी का गुलाम होगा, नमाजें छोड़ता होगा, नबी का गुलाम होगा, तेरी मेरी बहन बेटी को तकता होगा, नबी का गुलाम होगा, कोई गलत कदम उठाएगा नहीं, नहीं प्यार है, वो तो उसकी हर अदा बता देगी। जब चले तो लोग कहेंगे गुलाम नबी चल रहा, खाए तो लोग कहेंगे गुलाम नबी खा रहा, पिए तो कहेंगे गुलाम नबी पी रहा, दुनिया में रहे लोग कहेंगे गरीब है लेकिन गुलाम नबी है। जब इंतकाल हो जाए लोग कहेंगे गरीब था मगर बड़ा ईमानदार था, बड़ा ईमानदार था। मगर कहां, मुझे एक वाकया याद आ रहा है, इस पे बता दूं। अपने तो अपने, गैर लोगों ने भी इसको लिखा है। मौलाना कारी शाहिद साहब क़िबला, बहुत अच्छी शायरी मुझे पसंद आई। हमारी दादी सैयदा फातिमा के बारे में, ये इन लफ्जों में ना, इनमें भी प्यार है। चकिया चलाओ थी, इसे प्यार लगता है, प्यार है। लेकिन सुनो, अल्लाह, उस बस्ती में एक आदमी मालदार था, उसने सब लोगों के, ना जाने कितने लोगों के सामने उसने एक आदमी को कत्ल कर दिया। अब सबको कह दिया, कोई बताएगा नहीं। एक सीधा साधा भोला भाला गरीब आदमी, वो कत्ल का इल्जाम उसके ऊपर मंड दिया। समझ गए? फैसला बोल दिया गया कि फांसी लगा दो। पूरा गांव देखता रहा मगर कोई नहीं बोला, अल्लाह अल्लाह, उसको फांसी लगा दी, मार दिया गया। किसी के दिल पे जरा भी आह नहीं हुई, किसी ने कत्ल किया, किसी को मारा गया, किसी का किसी पर बदला उतारा गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है सभी खराब हो। उस गांव में एक सीधा साधा सच्चा मुसलमान भी था, उसने किसी बादशाह से नहीं कहा, किसी जमींदार से नहीं कहा, किसी उसने मालदार से नहीं कहा। वुजू बनाया, सारे लोग सो रहे थे, वो अल्लाह के घर में जाकर के धरना दे देता है, मौला तू तो पूरी दुनिया का पालनहार है, तू तो हकीकी मालिक है, तू तो कादिर मुतलक है, मौला तू ही तो इंसाफ पर आदिल है, तू ही तो आकमुल हाकिमीन है। लेकिन ये फैसला कैसे गलत हुआ? पूरे गांव ने देखा, किसी ने मारा लेकिन किसी को मारा गया। मौला तूने ये होने क्यों दिया? ऐसा क्यों हुआ? गिड़गिड़ा रहा, रो रहा, फरियादें कर रहा। कुछ दिन गुजर गए, दिल को लग गई उसके। मस्जिद में सारे लोग सो रहे हैं, अपने घरों पे ये रो रहा है। अल्लाह की रहमत करीब आई, इशारा मिल गया, ओ मेरे बंदे, मेरी बारगाह में फरियाद करने वालों सुनो। तुम भी चाहते हो ना अल्लाह की रहमत का दरवाजा खटखटाओ, तो खाली नकली बातों से नहीं, या खाली ऐसी
शरीयत से हटकर नहीं। अल्लाह अल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ो, किसी को तकलीफ मत दो, अपने आप से गैरों की मदद करो। जब सब सो जाए तुम भी थोड़ा सो करके आखिरी रात के हिस्से में, पिछली रात के हिस्से में उठो, वुजू बनाओ, तहज्जुद की नमाज पढ़ो। अब अल्लाह की रहमत का दरवाजा खटखटाओ, फिर देखो तुम्हारे ऊपर रहमत की बारिश होती है या नहीं। जो मालिक मुतलक है, जो कादिर मुतलक है, उसको तो हम भूल बैठे। अजीब दुआ भी ऐसी मांगने जा रहे हैं जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इमाम साहब बेचारे नमाज पढ़ा रहे तो नमाज भी बेतवज्जोही से पढ़ रहा है ये मेरा भाई। अगर दुआ मांग रहे हैं इमाम साहब तो दिल से दुआ मांग रहे हैं, ये उंगलियां ही चटका रहे, अब भी उंगलियां ही चटक रही है इसकी। कभी पंखे गिन रहा, कभी कुछ तवज्जो ही नहीं। फिर कहता मिलता नहीं। अल्लाह अल्लाह सुनो, अल्लाह की रहमत करीब हुई मेरे बंदे। मैं इंसाफ करने वाला हूं, मगर इसको जिसको फांसी चढ़ाई गई, जिसको मारा गया, इसने भी एक कत्ल किया था। इसने भी एक को मारा था, एक का कत्ल किया था, एक को जान से मार दिया था, इसलिए इसको उसकी सजा मिली। ये बोले मौला मैं तो उसे बचपन से जानता हूं, बेचारा सीधा मेरे गांव का भोला भाला, या अल्लाह इसने कब कत्ल कर दिया? ऐसा तो किसी गांव वाले ने नहीं देखा, हमने नहीं। ये तो बहुत ही सीधा साधा है। मौला इसकी वजाहत मुझे मालूम हो जाए। मौला तू रब करीम है, रहमान और रहीम है, मेरे मौला करम फरमा दे। अल्लाह की रहमत फिर करीब आ गई। सुनो, अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ, इशारा मिला, मेरे बंदे सुन ले। इसने जो कत्ल किया है तो किसका कत्ल किया है? एक मर्तबा बारिश हुई, एक चूंटी एक घास के पौधे पर थी, बारिश की छींट से वो नाली में पहुंच गई। उसके लिए तो इतनी बड़ी नाली भी सैलाब हो गया, समंदर हो गया। वो चींटी अपने घर से बिछड़ गई और चूंटी बिछड़ने के बाद मुझे पुकारने लगी। मौला बोला पुकारने लगी, ऐ अल्लाह मुझे इस तूफान से बचा ले, मुझे समंदर से बचा ले। लेकिन वो चूंटी की कोई नहीं सुनता था। मैं तो रब हूं, मैं सुनता था। वो चूंटी पुकार रही है, मेरे मौला मुझे बचा ले। चूंटी बहती जा रही है, बहती जा रही है, बीच धार में आ गई। और यही जिसको तू नमाजी कहता है, ये नमाज पढ़ के जब घर के दरवाजे पे आया, ये बैठ गया और नाले के सामने चूंटी को अल्लाह ने फरमाया मैंने ताकत दी। उसने हाथ पांव मार के चूंटी धार से किनारे पर आई, मगर इस जालिम ने तिनका उठाया और वो चूंटी को फिर दोबारा ढकेल दिया। दोबारा फिर चूंटी को ढकेल दिया। फिर चूंटी चीख रही थी, ऐ अल्लाह ये कौन जालिम आ गया? मेरे मौला इस जालिम के हाथों मुझे बचा ले, इस जालिम के हाथों से मुझे बचा ले। चूंटी की पुकार कोई नहीं सुन रहा था, मगर मैं तो रब हूं, मैं सुन रहा था। मेरा मौला सबकी सुनता है, मेरा अल्लाह सबकी सुनता है। अल्लाह अल्लाह चूंटी को फिर ताकत दी, चूंटी फिर किनार पे आ गई। इस जालिम ने फिर ढकेल के कर दिया, चूंटी आती गई, ये ढकेलता गया, उससे खेलता रहा और चूंटी मुझे पुकारती रही, लेकिन ये बाज नहीं आया। आखिर में इसने चूंटी के ऊपर वो तिनका रखा और कीचड़ में उसे दबा दिया। चूंटी चीखते चीखते चिल्लाते चिल्लाते मर गई और ये मुस्कुराता हुआ चला गया। ओ मेरे बंदे सुन ले, आज जो इसे फांसी चढ़ाई गई है उस गांव वाले के बदले नहीं, बल्कि उस चूंटी के बदले में इसका किसास है। अल्लाह कभी
सोचा गिरेबान में झांक के कितने लोगों पे जुल्म किया। कभी सोचा इन हाथों से कितने जुर्म हुए हैं और कितने जुल्म हुए। कभी सोचा इन आंखों से कितने गुनाह हुए हैं, कितने जुर्म हुए और कितने जुल्म हुए। कभी सोचा इन पांवों से, कभी सोचा ये जो पेट हमारे हैं इसमें कितने लुक़्मे हलाल के गए, कितने हराम के गए। कभी सोचा, सोचे बदल गई है प्यारो। बस सिर्फ मालदार हो जाए, भले सट्टा खेलना पड़े, जुआ खेलना पड़े। पहले लोग अपनी अमानतें मुसलमानों के पास हजरत रखा करते थे, और आज मुसलमानों के बच्चे कब्रिस्तान में क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा। मुसलमानों के बच्चे ताश खेल रहे हैं कब्रिस्तान में, ताश। अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों की औरतें जरा देखो, इन्हें कोई और जगह नहीं मिली, भैंस अपनी पाल रही है, लेकिन गोबर कब्रिस्तान में उपले थाप रही है। तुम्हारे यहां भला ना भले यहां पर ना होता हो, मगर ये इसके जरिए मेरी बातें बहुत दूर तक जाती, ताकि कौम को फायदा हो। अल्लाह अल्लाह, ऐसे हालात जरा प्यारे बताओ, जरा सोचो, गौर करो, कितनी मर्तबा हमने इन हाथों से जुर्म किया और जुल्म किया। ये मैं नहीं जानता, मगर हर इंसान अपने अपने हालात खुद जानता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ो, अल्लाह ने कितनी नेमतों से नवाजा है यार। हाथ दिए, तुमसे कुछ लिया, पांव दिए, कुछ लिया, आंखें दी, कुछ लिया तुमसे, जबान दी, कुछ लिया तुमसे। अरे ऐसी ऐसी दौलत अगर हथेली पे, यहां पे हथेली पे तुम्हारे नमक रखूं तो ये हथेली बता देगी चक्के के ये नमक है। हथेली पे नमक का जायका पता नहीं चलेगा, मिर्च रख दूं तो जायका पता नहीं चलेगा, लेकिन जबान, ये भी गोश्त है, ये भी गोश्त, अगर जबान पे रखो तो है कोई जो ऐसी नेमतों से नवाजता है कोई जो ऐसी नेमतों से। एक बहुत बड़ा दौलतमंद है, दौलतमंद, बड़ी बड़ी बातें बोला करता था। वो अल्लाह वालों के बारे में भी कुछ बकबकास, उलमा के बारे में भी, इमामों के बारे में भी, मदरसे के बच्चों के बारे में कुछ भी मुंह में आता था, ऑल फॉल बक दिया करता था। मगर मेरे अल्लाह ने उसकी जबान के अंदर जो जायके की कुव्वत थी, जो जायका था, जो कुव्वत जायका था, उसके अंदर अल्लाह ने उसको सल्ब कर दिया, खत्म कर दिया। अब उसे पता ही नहीं चलता था कि खट्टा खा रहा या मीठा। अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा किया। अल्लाह अल्लाह, प्यारे कितनी नेमतें अता फरमाई। आज हमें कोई ये शॉल दे दे तो 10 मरतबा शुक्रिया अदा करते हैं। अमामा शरीफ दे दे 10 मरतबा शुक्रिया। तुम्हें कोई 1 बीघा जमीन दे दे, उसके घर के चक्कर काटते रहोगे, कहोगे बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा अच्छा, चाहे डकैती क्यों ना हो। कितनी मर्तबा शुक्रिया अदा करते हो, मगर प्यारे इंसान मेरे भाई, ना शुक्र मत बनना। अल्लाह ने कितनी नेमतों से नवाजा है, जरा बोल, हम अपने मौला का कितनी मर्तबा शुक्रिया अदा करते हैं, जरा सोचो। ये सांसें जो चल रही है ना, सांसें, इसी की बिना पे तुम चल रहे हो, इसी की बिना पे हम चल रहे हैं। अगर ये सांस जो अंदर गई है बाहर ना आए, अंदर ही रह जाए, तो ऐलान हो जाएगा फुला साहब की नमाज जनाजा फुला वक्त होगी। और अगर बाहर आ जाए, फिर अंदर ना जाए, बाहर ही रह जाए, तब भी ऐलान हो जाएगा। मगर 1 मिनट में कितनी सांसें ले रहे हो, ये किसका करम है बोलो? ये नेमतों से किसने नवाजा? मेरे अल्लाह ने।
मेरे अल्लाह ने, अरे जमीन इस पे कुर्बान, हाथ पांव इस पे कुर्बान, सारी जायदाद इस पे कुर्बान। मेरे मौला ने इतनी नेमतों से नवाजा, मगर फिर भी तू फजर में पड़ा हुआ सोता रहता, ईशा में नहीं जाता, जोहर में नहीं जाता, असर में नहीं जाता, मगरिब और ईशा में नहीं जाता। अब जरा गिरेबान में झांक के देख ले, इंसान कितना बड़ा नाशुक्रा हो चुका है, हम कितने बड़े नाशुक्रे हो चुके हैं। प्यारे, अगर तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना है तो मस्जिद में जाओ, फजर की नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, जोहर की नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, असर की नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मगरिब की नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, फजर की नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएंगे। अल्लाह ने हाथ दिए हैं, ये भी शुक्रिया अदा करो। अगर इन हाथों से गलत काम करोगे तो पकड़े जाओगे, अगर इन आंखों से गलत काम करोगे तेरी मेरी बहन बेटियों को तकोगे। प्यारे, अगर अल्लाह गज़ब में आ गया तो कहीं के नहीं रहोगे। वही ना बतश्तुम जब्बारी, मेरे मौला की पकड़ इतनी सख्त है, इतनी सख्त है कि इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। मगर कभी सोचा, जब पानी ना पानी गर्दन तक आ जाता है तब इसे तारे नजर आते हैं, तारे जब गर्दन तक। और जब जवानी रहती है ना, जब तक उमंगे रहती हैं तो नौजवानों के भी समझ में नहीं आता, 15-20 साल के बच्चों के भी समझ में नहीं आता, 17-18 साल की बच्चियों के भी समझ में नहीं आता। इमाम साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब, आलिम साहब कितने ही बोलते रहे, कितने ही कह के चले जाएं, मगर नहीं, इसकी समझ में इस वक्त नहीं आता है। प्यारे, जरा गौर करना मेरी इन बातों पर। अल्लाह का कितना बड़ा हम पर एहसान है, कितना बड़ा शुक्र है उसका, एहसान अजीम है। अगर वो चाहता तो जानवर भी बना सकता था, अगर वो चाहता तो कुत्ता वगैरह भी बना सकता था, अगर वो चाहता सांप कीड़ा भी बना सकता था। अरे तुम्हें इतना शानदार खूबसूरत बनाया है, इंसान अशरफुल मखलूकात है, कितना खूबसूरत, कितना अच्छा बनाया है। आंखों में तुम्हारे नूर अता फरमाया है, रोशनी अता फरमाई है, मगर आज कुछ नौजवान अपनी जवानी को मिसयूज कर रहे हैं, अपनी जवानी को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी उम्र को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इन्हीं नौजवानों से कह करके जाऊंगा, जलसे में आकर के थोड़ी देर के लिए हम कहते देते हैं नबी के गुलाम है, मगर शादियों में हमारी बहन बेटियों को, अपनी बहन बेटियों को हम ही तका करते हैं, किसी मेले ठेले में हम तका करते हैं। बोलो, इन आंखों को कितना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल तुम्हारे पास है, अगर मोबाइल है तो इससे तुम्हें नमाज याद कर लेनी चाहिए थी, इससे तुम्हें 10 सूरतें याद कर लेनी चाहिए थी, इससे तुम्हें वुजू का तरीका याद कर लेना चाहिए था, इससे तुम्हें नमाज का तरीका याद कर लेना चाहिए था, इससे तुम्हें गुस्ल का तरीका याद कर लेना चाहिए था। आधा घंटा रोजाना माँ बाप की फर्मा बरदारी के ताल्लुक से बयान सुनना चाहिए था। जब सोते तो गाने सुन के नहीं सोते, कानों में ठुमकों की आवाज नहीं आनी चाहिए थी, गानों की आवाज नहीं आनी चाहिए थी, या तो किसी मौलाना की नसीहत भरी तकरीर होती होती, या किसी की नात शरीफ, कोई नात शरीफ पढ़ता होता, या फिर कुरान की तिलावत होती। अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपनी आगे को तालीम हासिल करो। ये कंफर्म है, पक्का बता करके जा रहा हूं, अगर जो कौम तालीम से दूर रहती है, अगर जो कौम इल्म से दूर रहती है, चाहे कितनी ताकत वाली हो, कितने पैसे वाली हो, कितनी खूबसूरत हो, कितनी दौलत वाली हो, एक दिन खत्म हो जाती है, बहुत जल्दी उस पर सवाल आ जाता है। अगर तरक्की करना है तो तुम्हें इल्म के एतबार से आगे बढ़ना होगा, अपने आप को सुधारना होगा। आज यहूदियों का तरीका है, उनका मिशन ये था कि पहले के मुसलमान ये थे कि इनके दिल में नबी की मोहब्बत थी, अल्लाह का खौफ था,
जब मुसलमान आगे बढ़ता था तो नहीं देखता था, यही कहता हुआ नजर आता था, दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मुसलमान की बेटी सजदे में सर रख के जब रोया करती थी, मुसलमान की बेटी अपना आंचल उठा करके दुआएं करती थी, तो इसका भाई फौलाद होता था, इसके बच्चे फौलाद होते थे, इसका शौहर फौलाद होता था, सबके सब कामयाब होते थे। लेकिन आज यहूदियों का तरीका हमारे घरों में पहुंच गए हैं, चाहे मुसलमान की बेटी हो, चाहे हाजी जी की बेटी हो, चाहे नमाजी की बेटी हो, लेकिन ये मोबाइल हमारे घरों में पहुंचा है। इस मोबाइल के जरिए इतना फैशन हमारे घरों में पहुंच चुका है। मुसलमान की बेटी का पहले कोई आंचल नहीं देख पाता था, लेकिन रहमत घर में बरसा करती थी। आज मुसलमान की बेटी को आधा नंगा कर दिया है, नंगा इस फैशन ने नंगा कर दिया है। हमारे घरों की बेटियां हैं, तुम भी देख रहे होगे, हर बेटी का पहनावा जरा देखो, उसके सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा, उसका दुपट्टे से जिस्म ढका हुआ नहीं होगा, उसकी आस्तीन ढकी हुई नहीं होगी, उसके बालों का अंदाज अलग होगा। कौन सा अंदाज होगा? वही जो फिल्में बना रहे हैं, जो रुपये पैसे सिर्फ जिस्म दिखाने के लिए ले रही है, और उनका असली मिशन ये है, रुपयों के जरिए मुसलमानों के घरों में यही हमारा कल्चर पहुंच जाए, हमारा माहौल पहुंच जाए। वो पहुंच रहा है। आज वो बम्बई की कंजरिए जो फिल्में बना रही है, हमारी बेटी अगर खा रही है तो फिल्मों के ढंग पर, अगर पी रही है तो फिल्मों के ढंग पर, अगर चल रही है तो फिल्मों के ढंग पर, अगर पहन रही है और रही है तो फिल्मों के ढंग पर, यहाँ तक के चुटिया हो रही है तो पहले मोबाइल में देख रही है, यहाँ तक के बाल काट रही है तो पहले मोबाइल में देख रही है, अगर मेहंदी लगा रही है तो पहले मोबाइल में देख रही है, कपड़े खरीद रही है तो पहले नेट को पहला सर्च कर रही है, अगर वहां से सिलवा रही है तो पहले सर्च कर रही है, पहले मोबाइल में देख रही है कि कहीं शादी फिल्म में हुई है या नहीं हुई है, वहां पर कपड़े पैसे कैसे पहने गए हैं। अरे हम तो मुसलमान हैं, हमारी बेटियों के पास ये नहीं होना था। हमारी बेटी अगर देखती तो ये देखती सैयदा फातिमा ने कैसा पहना, हजरत खदीजा ने कैसा पहना, हजरत मैमूना ने कैसा पहना, हजरत आयशा ने कैसा पहना। हमारी बेटी अगर देखती तो सिद्दीक़ अकबर की बेटी को देखती, हमारी बेटी अगर देखती तो नबी की बेटियों को देखती, हमारी बेटी अगर देखती तो गरीब नवाज की बेटी को देखती, हमारी बेटी अगर देखती तो बड़े पीर की मां को देखती, हमारी बेटी अगर देखती तो इस्लामी शहजादी को देखती। खुदा की कसम बेटी हमारी होती, खाती बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, पीती बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, चलती बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, सोती बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता। अगर यही बेटी बाप के घर में होती तो रहमत बनती हुई नजर आती, जब शौहर के घर में जाती तो नेमत बन जाती, और जब ये मां बनती तो इसके कदमों के नीचे जन्नत बन जाती, जन्नत मां के कदमों के नीचे हुआ करती है। ये है इस्लाम की शहजादी, मगर आज माहौल बिगाड़ दिया है। अल्लाह अल्लाह, मुसलमान की बेटी के हाथ नंगे मिलेंगे, मुसलमान की बेटी के सर पर दुपट्टा नहीं मिलेगा। अगर बुर्का ओढ़ेगी तो वो भी फैशनीला ओढ़ेगी, अगर बुर्का ओढ़ेगी तो वो भी इतना चमकदार वो कटो वाला बुर्का ओढ़ेगी, अगर बाल होंगे तो उसके अलग ही होंगे। अपने अपने घरों पर सब गौर करना, फिर अपने दीन को देखना, अपने मजहब को देखना, अपने इस्लाम को देखना, मजहब इस्लाम को देखना, अपने तौर तरीकों को देखना, फिर अपनी बच्चियों पे नजर मारना, फिर अपने बेटों पे नजर मारना। हमारा बेटा कानों में कुंडल पहने, हमारा बेटा हाथों में चूड़ी और कड़े पहने, हमारा बेटा बाल गैरों जैसे हो, हमारा बेटा इसकी घुटने पे फटी हुई पैंट नजर आए, हमारा बेटा नीचे से पीछे से इतनी नीची हो कि उसका लेकर दिखाई दे, हमारा बेटा गानों पे डीजे पे बड़े बड़े डीजे रख के डांस करता हुआ नजर आए, हमारा बेटा
मोबाइल अगर लेके जा रहा है, अल्लाह अल्लाह रास्ते में गाने सुनते हुए जा रहा है, यही हमारा बेटा है। इस बाप को देखना चाहिए कि इस बाप को देखना चाहिए दीन क्या है, मजहब इस्लाम क्या है, तौर तरीका क्या है। कुरान की आयत सुनो प्यारे, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग। अल्लाह। लेकिन आज कहां, अल्लाह कहां है आज तौर तरीका? बोलो। बाप से लेकर के औलाद तक किसी पे भी अगर नजर मार ली जाए, यहां पे ऐलान हुआ था, बताया गया था कि ये हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी मोहब्बत में ये प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, उनके चाहने वालों ने। मगर प्यारे, जिंदगी जो उससे रिजल्ट होता है वो निकाला करो। खाली अगर हम कह दें हम ताजुश शरिया के गुलाम है, ताजुश शरिया के गुलाम है, प्यारे जरा सोचने की बात है। तुमने ये बात सुनी होगी, बहुत सारे बुजुर्गों की ये बात रही है, ताजुश शरिया की भी ये रही है। घर से चले बिहार के दौरे के लिए, जैसे स्टेशन पर पहुंचे, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, उधर ट्रेन का वक्त होता है और इधर नमाज का वक्त होता है। गौर करने की बात है, उधर ट्रेन छूट रही है, इधर नमाज। मगर ताजुश शरिया जिस जात का नाम है, जरा सुनो तो। खादिम से कहा कपड़ा बिछा दो, मुसल्ला बिछा दो। अल्लाह अल्लाह, खादिम के दिल में भी यही होगा, ट्रेन जाने वाली है। मगर हजरत का हुक्म था, मुसल्ला बिछा दिया गया, जमात वहीं पे हो रही, नियत बांध ली जाती है, अल्लाह अकबर। ट्रेन ने हॉर्न दे दिया, इधर इत्मीनान से नमाज अदा की जा रही है, इत्मीनान से नमाज पढ़ी जा रही है, उधर ट्रेन आगे नहीं बढ़ती। ड्राइवर जो था वो चला रहा लेकिन नहीं चलती। ट्रेन को देखने वाला पूरा अमला आ गया, सारे लोग आ गए, कहां खराबी है, क्या खराबी है, जल्दी 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 देखो, लेकिन कोई खराबी नहीं। लोगों की नजरें देख रही थी, ये खूबसूरत चेहरे वाला सजदे में है अभी, ये खूबसूरत चेहरे वाला अभी रुकू कर रहा है, ये खूबसूरत चेहरे वाला भी क़याम में है, क़िरात कर रहा है, ये खूबसूरत चेहरे वाला भी तशहुद में बैठा हुआ है, ये खूबसूरत चेहरे वाला कब सलाम फेरेगा, ट्रेन चल पड़ेगी। अल्लाह समद। ताजुश शरिया ने इत्मीनान से नमाज पढ़ी, और जैसे ही नमाज मुकम्मल हो गई, दुआ मांगी, कहा बेटा चलो। ट्रेन में जाके बैठे तो चल पड़ी ट्रेन। लोगों ने इस पर नारा लगा दिया था जब मैंने एक जगह बयान किया, लेकिन मुझे इस पे जज्बात में नहीं बोलना, दूसरा जो रिजल्ट निकालना। ओ ताजुश शरिया से मोहब्बत करने वालों, ताजुश शरिया से प्यार करने वालों, ताजुश शरिया को चाहने वालों, जरा इस करामत पे तुमने गौर किया? जरा इस चीज पर तुमने गौर किया? अरे ताजुश शरिया की जिंदगी ने तुम्हें यह सबक दिया है, अगर जो ताजुश शरिया से मोहब्बत करना चाहते हैं तो सुनो, वही काम करना पड़ेगा जो ताजुश शरिया करते थे। और ताजुश शरिया ने वही काम किया जो मुफ्ती आजम करते थे, और मुफ्ती आजम ने भी वही काम किया जो आला हजरत करते थे। आला हजरत ने वो काम किया जो गौस ख्वाजा करते थे, उन्होंने वो काम किया जो हसन और हुसैन करते थे, हसन और हुसैन ने वो काम किया जो नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। लेकिन इससे निकाला यह है, मैंने सुनो रिजल्ट, सबक सुनो। अगर ताजुश शरिया से प्यार है, अगर वाकई सच्चा प्यार है, सच्ची मोहब्बत है, तो ताजुश शरिया चले गए हैं, मगर उनकी अदाएं नहीं गई है। ताजुश शरिया ये सबक दे के गए हैं, अगर मुझसे प्यार करते हो तो ताजुश शरिया की ये साथ है कि ट्रेन छोड़ सकता है मगर नमाज नहीं
नहीं छोड़ सकता है, अपना काम छोड़ सकता है, मगर नमाज नहीं छोड़ सकता है। सारी दुनिया एक तरफ और अल्लाह की इबादत एक। सुभान अल्लाह। और हम नमाज पढ़ते नहीं, कर बस्ती बस्ती करिया करिया ताज शरिया, बगैर नहा हुआ भी यही कर रहा, बगैर इस्तंजे का भी यही कर रहा, नमाज ना पढ़ने वाला भी यही कर रहा है। कूद रहे लोग, कूद रहे लोग। थोड़ी सी तो हमें शर्म आया, गैरत होनी चाहिए। काश एक मर्तबा तो सोच लेते कि ताज शरिया हमसे खुश होंगे नहीं होंगे। खुदा की कसम उलमा बैठे हैं, ताज शरिया क्या, कोई भी अल्लाह वाला उस वक्त तक राजी नहीं हो सकता जब तक उसके आका राजी ना हो जाए। अगर कोई शरीयत मुस्तफा पर चले तो वो किसी भी मसला, किसी भी सिलसिले वाला हो, लेकिन उससे हर अल्लाह वाला खुश हो जाएगा अगर शरीयत मुस्तफा पर चलेगा तो। और अगर शरीयत मुस्तफा पर नहीं चलेगा तो कोई भी अल्लाह वाला उससे राजी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। अल्लाह, मुझे एक बात और याद आने लगी, यह भी ताजुश शरिया ही की। लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस थी, सरकार मुफ्ती आजम का जमाना था, इनकी जवानी थी। लाहौर में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती आजम को आपने देखा ही होगा, नव्वर अल्लाहु मरक़दा। अल्लाह, पीर तो बहुत देखे होंगे तुमने, मगर मुफ्ती आजम को देखने वाली आंखों से जरा पूछो कि वो पीर कैसा था जिसपे आला हजरत भी नाज किया करते थे। मुफ्ती आजम, अल्लाह सुनो, तबीयत नासाज, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, हर जगह से बड़े बड़े उलमा खानवादे सज्जाद खान बुलाए गए, यहां तक के बड़े पीर साहब के मजार शरीफ के सज्जादा, गौसे पाक के मजार शरीफ के सज्जादा, वो थे भी आले रसूल, गौसे पाक की औलाद में से भी थे, उनको बुलाया। पाकिस्तान में बड़े बड़े उलमा, यहां से मुफ्ती आजम बरेली शरीफ से भी आया, तबीयत नासाज थी, इनको भेज दिया ताजुश शरिया को। जवानी का आलम था, क्या खूबसूरत चेहरा था, भेज दिया, चले गए। तो वहां से जो सैयद साहब आए थे, आले रसूल, जिन सैयदों के हाथ चूमे जाते, वो आले रसूल आए, मगर इत्तेफाक से उनकी दाढ़ी नहीं थी, क्लीन शेप, वहां के हालात माहौल क्लीन शेप और टाई भी लगाए हुए। पाकिस्तान के भी बड़े बड़े उलमा, मगर किसी की हिम्मत ना हो रही थी कि आले रसूल से कुछ बोले, सब हाथ चूम रहे, सब हाथ चूम रहे। अब जब इनको देखा, अल्लाह समद, मुफ्ती आजम के जो जानशीन ताजुश शरिया, इनको भी कुर्सी पे बिठा दिया गया, सब लोग बैठे थे, बड़े बड़े उलमा, मगर यही ताजुश शरिया उठे, उठने के बाद उस सैयदजादे के हाथ चूमे, और चूमने के बाद कहा, हुजूर, जिन रगों में आका का खून है, अगर उस चेहरे पर भी नबी की सुन्नत आ जाए तो चार चांद लग जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह समद। इतना कहना था, और ये टाई मेरी नबी की अदाओं के खिलाफ है। नवासा तो आका की हर हर अदा पे अगर हो जाए तो वो सर का वैसे भी ताज है और चार चांद लगता है। अल्लाह समद। बोले, मैंने अभी तक आला हजरत उनके जुमले अहमद रजा खान को पढ़ा था, मगर आज पोते से देख लिया कि जब इनकी रगों में वो खून हक गोई से या कहीं बाज नहीं आता, तो फिर आला हजरत का जवाब कहां से लाओ। फौरन उन्होंने तौबा की, टाई फेंक दी, फिर ताजुश शरिया की 1 घंटा तकरीर हुई। मसला टाई जो है वो उसी तकरीर कमा खस जो लिखी गई है किताब। लेकिन सुनो, हम बड़े खुश हुए, मगर इससे सबक लो, नसीहत लो, प्यारे बुजुर्गों की जिंदगी से अपनी जिंदगी रोशन किया करो। अब इससे तुमने क्या सबक निकाला? अरे जो आले रसूल, जो सैयदजादा, जब तक कुफ्र या मुर्तद ना हो जाए, कुफ्र की हद तक ना पहुंचे,
की आल में से वहां का सज्जादा भी ताजुश शरिया ने, इन अदाओं ने ये सबक दिया कि जब नबी के शहजादे को बगैर दाढ़ी के गोया के देखना पसंद नहीं किया तो अपने मुरीद को कैसे पसंद कर लेंगे जो बगैर दाढ़ी का हो और कहे बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया कितने चीजें क्या राजी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर पीरों को राजी करना, अल्लाह वालों को राजी करना, रसूलुल्लाह को राजी करना, मौला को राजी करना है तो अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाना हो। अपने चेहरे को सुभान अल्लाह दाढ़ी से सजाना होगा। माशाअल्लाह, बहुत ताजुश शरिया अल्लाह। बहुत सारे और भी आलिम हैं, हर आलिम हमारे सर का ताज है, मगर ताजुश शरिया की बात कुछ अलग ही है। अल्लाह। अब सुनिए, आला हजरत के एक बेटे और याद आ गई मुझे, बात बढ़ा दूं। आला हजरत के एक बेटे हुज्जतुल इस्लाम कितने खूबसूरत थे, ये उलमा ने पढ़ा होगा उनके बारे में। आ रहे थे, वो जो बीबी जी मस्जिद है ना, वहां से नीचे से आ रहे थे, रंग डालने का जमाना था, होली वाला। ऊपर बाला खाने पे कुछ औरतों ने देखा, रंग फेंक दिया। बेटा पांव से बेटा, जैसे ही रंग फेंका, अल्लाह, आज तो जरा सी कोई बात हो जाए तो यूं हो जाती है। और वो आला हजरत के शहजादे, तलवारें निकल सकती थी, लाठियां निकल सकती थी, मगर उन्होंने आए है सच्चे वारिस नबी थे वो लोग, सच्चे वारिस नबी थे वो लोग। अल्लाह, हाथ उठाया और दुआ कर दी, ऐ अल्लाह, इन्होंने मुझे रंग में रंगा है, मेरे मौला तू इन्हें दीनी रंग में रंग दे। सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह, इन्हें दीनी माहौल में रंग दे, दीनी रंग में रंग दे। और घर तक नहीं पहुंचे हैं, उनके कल्ब बदले हैं, इधर दुआ कर दी है, कल्ब बदले हैं। वो पहुंची है वहां पर, अपने मजहब को छोड़ दिया था, गैर थी, गैर मुस्लिमा थी, और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई थी। ये होते अल्लाह वाले जिनकी अदाएं हुआ करती है, जिनके चेहरे को देख करके खुदा याद आ जाए, वो अल्लाह वाला होता है। लेकिन प्यारो, जरा गौर करो, अपने ऊपर जरा तवज्जो करो, अपने हालात देखो। आज अगर हम बोला करते हैं तो कितना झूठ बोला करते हैं, हम देखा करते हैं कितना गलत देखा करते हैं, हम खाया करते हैं कितना गलत खाया करते हैं। सिर्फ अपनी 5 चीजों पे कंट्रोल कर लो। सबसे पहला दरवाजा मारिफत का खोलने जा रहा हूं। उलमा इल्म तसव्वुफ पढ़ते हैं, उलमा इल्म तसव्वुफ पढ़ाते भी हैं, लेकिन आज मैं जलसे के जरिए तुम्हें ये तसव्वुफ का एक सबक देके जाना चाहता हूँ। लोगों, अगर तुमने अपने 5 दरवाजे बंद कर लिए, गुनाह करने से 5 दरवाजों पर ताला लगा लिया, तो तुम्हारा दिल कामयाब हो सकता है, तो तुम कामयाब हो सकते हो, तो तुम आगे बढ़ सकते हो। वो 5 दरवाजे कौन कौन से हैं? और तुम्हें बता दूं, तुमने सुना होगा कि अगर कोई गुनाह करता है तो मैल जाकर के दिल पे लगता है। अरे गुनाह कोई करे, मैल दिल पे कहां से पहुंच रहा है? मैल दिल पे कहां से गया? दिल खाल के अंदर है, गोश्त के अंदर है, हड्डियों के अंदर है, लेकिन यहां पे मैल कहां से पहुंचा है? इसका दिल बर्बाद कहां से हुआ है? तो दिल तक मैल पहुंचने के लिए 5 दरवाजे हैं। इल्म तसव्वुफ उलमा जानते हैं, लेकिन आज आपको पढ़ा रहा हूं, सुनो आसान करके। 5 दरवाजे हैं, अपने दिल को महफूज करोना है तो 5 दरवाजों को बंद करना पड़ेगा। वो 5 दरवाजे कौन कौन से हैं? सुनो, 5 दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम बताता हूं। एक दरवाजे का नाम है हाथ है, एक दरवाजे का नाम हाथ
हाथ है, अगर इस हाथों से कोई गुनाह करता है तो हाथ पे गुनाह नहीं चिपकता है, इसका मैल बन के जाकर दिल पे लगता है। दूसरे दरवाजे का नाम पाँव है, अगर इस पाँव से गुनाह करता है तो पाँव पे गुनाह नहीं चिपकता है, इसका मैल बन के जाकर दिल पे लगता है। तीसरे दरवाजे का नाम कान है, अगर इंसान कान से गुनाह करता है तो ये कान में गुनाह नहीं चिपकता है, मैल बन के जाकर दिल पे लगता है। एक दरवाजे का नाम जबान है, अगर इंसान जबान से गुनाह करता है तो ये जबान पे गुनाह नहीं चिपकता है, इसका मैल बन के जाकर दिल पे लगता है। पांचवें दरवाजे का नाम आंखें हैं, अगर आंखों से गुनाह करता है तो आंखों में गुनाह नहीं चिपकता है, इसका मैल बन के जाकर दिल पे लगता है। अरे तुम इन 5 दरवाजों को बंद कर लो, अगर तुमने ये 5 दरवाजे बंद कर लिए, हाथों से गुनाह मत करो, पाँवों से गुनाह मत करो, कानों से गुनाह मत करो, जबान से गुनाह मत करो, यानी मुंह से गुनाह मत करो, आंखों से गुनाह मत करो। अगर ये 5 दरवाजे तुमने बंद कर लिए, अब अगर तुम कलमा पढ़ोगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो तुम्हारा दिल रोशन होगा। अब अगर नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज नूर बन जाएगी। अब अगर दुआ करोगे तो ये दुआ मकबूलियत के दरवाजे पर पहुंच जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा गुनाह के दरवाजे खोल रखे हैं। अगर ये आंखें हैं, आंखों को अगर हम गुनाहों की तरफ से बंद कर ले, आधे पाप दुनिया के मिट जाएंगे, आधे पाप। लेकिन नौजवानों, हम गुलाम नबी कहते हैं और इन आंखों से कितने गुनाह करते हैं। कभी तुमने सोचा है, हमारे कुछ भाई ऐसे भी हैं जो मेलों ठेलों में अगर जाएंगे तो उधर ही चौराहों पे खड़े होंगे जिधर से औरतों का गुजरना होता है, जिधर से लड़कियां गुजरा करती हैं, ऐसे मोर्चों पे खड़े होते हैं जहां से औरतें गुजरा करती हैं। चाहे कोई मेला हो या कुछ भी हो, या बिसात खाने की दुकानों में चक्कर भी लगाया करते हैं। इसे चूड़ी तो खरीदना नहीं है, इसे क्रीम पाउडर तो खरीदना नहीं है, इसे लाली पाउडर खरीदना नहीं है, इसे चुटिया बुंदे खरीदना नहीं है, फिर ये औरतों के मेले में क्यों घूम रहा था? कभी सोचा है? इसीलिए इसका जहन गंदा है, इसकी नीयत खराब है, इसकी सोच नीच हो गई है, नीच। ये कुचल चुका है, कुचल। इसलिए उन औरतों के मेले में पहुंचा है ताकि किसी की बहन बेटी पे नजर पड़ जाए, ताकि किसी के धक्का लग जाए, ताकि किसी के टक्कर लग जाए। और जरा होश में आ नौजवान, जिसको तू देखने गया था अगर बुर्का उठाता तेरी मां निकलती तो तू क्या करता? जिसके कोनी मारने गया था तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता? जिसके धक्का मारने गया था तेरी भांजी भतीजी निकलती तो तू क्या करता था? जरा होश में आ, होश की खा करके जरा गुजार बसर कर ले। लेकिन सुन प्यारे, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कितने नौजवान ऐसे हैं शादियों में उधर ही खड़े होते हैं जिधर औरतों का ज्यादा गुजर बसर होती है। अगर मर्द और औरतों का खाना अगर चला दिया जाए तो अक्सर नौजवान औरतों के खाना खिलाने में पहुंच जाते हैं। इनसे पूछो जरा, इनसे गौर करो, मेरी बातें जरा जहन पे टच करके जाना। क्या ये आंखों से देखने के लिए जा रहा है? अरे किसे देखने जा रहा है? हमारे घर में बहन बेटी नहीं है क्या? किसे देखने जा रहा? भतीजी नहीं है क्या? किसे देखने जा रहा? भतीजी भांजी नहीं है क्या? किसे देखने जा रहा? माँ खाला फूफी नहीं है? जरा थोड़ी सी शर्म हया गैरत तो कर ले। और यही तक नहीं है, हमारा कल्चर माहौल इतना नीचे चला गया है, हमारी जवान जवान बहन बेटियां भी अगर शादियों में खड़ी होंगी तो 2-4 गुट बनाएंगी और गुट बनाने के बाद सबसे ऊंची जगह पे जाकर खड़ी होंगी, वहां पे ठिट्टे मारेंगी, वहां पे हंसी मजाक करेंगी, वहां पे जोर जोर से बोलेंगी और किसी के सर पे दुपट्टा नहीं होगा, वो सब फैशन वाली होंगी। वो हमारी बहन बेटियां हैं। बोलो तुमने नहीं देखा है? 2-4 लड़कियां खड़ी होंगी ताकि लोग हमें देखें। मैं उन्हीं के माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, क्या ये आवारा है? क्या ये कहीं और से आई है? इनका कोई बाप नहीं है क्या? इनकी कोई माँ नहीं है? इनका कोई भाई नहीं है? अपने दिल पे जरा ठोकर मार के चलना प्यारा, मैं तो सिर्फ बताने के लिए जा रहा हूँ वो कितनी गैरतमंद मेरी बहन होगी। पहले की लड़कियां थी, पहले की औरतें थी, अगर 2-4 आदमी खड़े हो ना तो वो निकल के नहीं जाती थी, और अगर निकल के जा रही है तो चोरों की तरह
अपने आप को छुपा छुपा करके जा रही है, दीवार से चिपक चिपक के जा रही है। बोलो है कि नहीं है? और आज तो उधर ही टैटू चक्कर लगाएंगी, जिधर लड़कों का आवागमन ज्यादा हो उधर ही ज्यादा चक्कर लगाती है, जिधर लड़के गुजरा करते हैं। कोई मोबाइल लिए घूम रही है, तेरे हाथ में मोबाइल का क्या मतलब है? बोल, ये मोबाइल किसे दिखाना चाह रही है? बोल, ये तेरी चुटिया जो खड़ी है किसे दिखाना चाह रही है? बोल, ये तेरे हाथ यहाँ तक जो बिल्कुल बगैर कपड़े के हैं नंगे किसे दिखाना चाह रही है? बोल, तेरा गला नीचे तक चिरा हुआ किसे दिखाना चाह रही है? बोल, वो तेरे बड़े बड़े पालर जो पहन रही है, वो छोटी छोटी पैजामियां पहन रही है, अरे हद तो ये हो गई है 1 मीटर का झंपर है, 3 मीटर की सलवार पहन रही है, इतनी छोटी छोटी कुर्तियां पहन रही है, अब सिलवटे दिखाई दे रही है, चुन्नटे दिखाई दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं, ईमान की हरारत रखने वाला मुसलमान, अरे ईमान की हरारत रखने वाला मुसलमान, तुम्हारी हमारी गैरत कहां चली गई है? हमारी शर्म हया कहां चली गई है? हमारी बेटी साल में घर से निकल पड़ी है, 1 मीटर की कुर्तियां पहन के, 4-3 मीटर की सलवार पहन के, बड़े छोटे छोटे पैचे, बड़े बड़े ये घेर वाले यहां तक पहन के जा रही है, उसकी रुमाली से लेके आगे पीछे सब दिख रहा। मैं उस बाप से पूछना चाहता हूं, तेरी आंखों की गैरत कहां चली गई है? बोलो, शर्म हया कहां चली गई है? अगर जरा भी दीन की हमीयत रखता हो, शर्म हया गैरत रखता हो, आज के बाद अपने घर पे कंट्रोल कर लेगा। और मेरी बहन, अरे तू तो वो थी, अगर आंचल उठा देती तो खुदा की कसम बारिश के लिए दुआ कर देती तो बारिश होने लगती, किसी मरीज के लिए दुआ कर देती तो वो भी ठीक हो जाता। अब सुनो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ की जरा सुनो, अल्लाह अल्लाह, और एक अल्लाह वाले और है, जरा उनकी माँ की भी सुनो। अल्लाह हजरत निजामुद्दीन की माँ की तुम्हें सुनाई देता हूँ, सुनो। इनकी माँ है जो चादर ओढ़ा करती है, वो भी मोटी ओढ़ती है, गर्मी में भी बारीक दुपट्टा नहीं ओढ़ती है, सोते टाइम भी कभी सर से दुपट्टा नहीं उतरा है। ये इस्लाम की शहजादी जरा देखो, रोजाना शाम को कभी दुरूद 1000 मरतबा पढ़ती है, कभी कुल वल्लाह शरीफ 1000 मरतबा पढ़ती है, कभी 8-8 10 रकात नमाज जब तक जी जारा पढ़ रही है। ये अल्लाह वाली है, अल्लाह अल्लाह हजरत निजामुद्दीन के वालिद मोहतरम, ये भी क्या हुआ, जंगल को निकल जाते हैं, लेकिन दिल्ली में सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं हो रही है, कहत सारी पड़ जाती है। जैसे ही बारिश नहीं होती है, लोगों ने कहा दीनदार घर है, चलो दुआ करा ले। अब जैसे ही गए, पूछा कहाँ है, कहा वो तो जंगल चले गए हैं। लोग वापस जा रहे थे, हजरत निजामुद्दीन का बचपना है, छोटे से बच्चे हैं, वापस जा रहे थे। माँ ने पूछा बेटा कौन लोग थे, क्यों आए थे, क्यों जा रहे हैं? कहा माँ दुआ कराने आए थे, बाबा जानी है नहीं। ऐसे ऐसे माँ ने कहा नहीं, जाओ सबको बुला लाओ, और बुलाने के बाद का वुजू बना लो, और वुजू बनाने के बाद कहा जैसे अत्तहियात में बैठते हैं ऐसे बैठ जाओ। ओ इस्लाम की शहजादी सुनो, आज तुम अपने जिस्म की नुमाइश करती फिर रही हो, ये इस्लाम की शहजादी का काम नहीं है। आज तुम्हारी चुटिया कभी आगे है तो कभी पीछे है, ये इस्लाम की शहजादी का काम नहीं है। तुम्हारा सर पे जूड़ा खड़ा है, कभी रेडीमेड है तो कभी असली है, ये इस्लाम की शहजादी की पहचान नहीं है। तुम्हारी आस्तीन दिखे और मुसलमान की बेटी का जिस्म दिखे, मुसलमान की बेटी गैरों की बेटी की तरह हो जाए, नहीं हो सकता। जरा सुनो इस्लाम की शहजादी, अल्लाह अल्लाह कहा, अत्तहियात में जैसे बैठते बैठ जाए। ये माँ है, माँ हजरत निजामुद्दीन को वुजू बनवाती है। इस माँ ने कुल्ली कराई छोटे बेटे से, इस माँ ने नाक में पानी डलवाया छोटे बेटे से, इस माँ ने चेहरा धुलवाया छोटे बेटे से, इस माँ ने हाथ धुलवाए, सर का मसा और पांव धुलवाए छोटे बेटे से। वुजू बनाने के बाद वो माँ ने अपनी चादर ली, और चादर लेने के बाद उस चादर में से एक तागा निकाला, और तागा निकालने के बाद जैसे ये तागा होता है, ये तागा निकालने के बाद हजरत निजामुद्दीन की उंगली में लपेट दिया। लपेटने के बाद कहा बेटा जैसे मैं कह रही हूं वैसे ही करना। कहा माँ बताओ, ये माँ क्या कहती है? कहती है बेटा जाओ सबके आगे चले जाना, और जाने के बाद हाथ ऊपर को करना और कहना मौला ये जिस चादर का तागा है, उस चादर पे जिसका हाथ लगा है,
मेरे मौला उसके सदके में बारिश अता फरमा दे, उसके सदके में बारिश अता फरमा दे। और कहा बेटा जब तक मैं ना कहूं उस वक्त तक तुम हाथ नीचे को मत करना, जब तक मैं ना कहूं उस वक्त तक तुम वापस मत आना। हजरत निजामुद्दीन बोले ठीक है माँ। ये बच्चा चला जाता है। आज की माँ है 6 साल की बच्ची के लाली लगा देती है, आज की माँ है 7 साल की बच्ची के क्रीम पाउडर बिंदी लगा देती है, आज की माँ है 8 साल 6 साल की बच्ची को जींस की पैंट और टॉप बना देती है। इसे वुजू बनवाना चाहिए था, इसे पाकी नापाकी के मसाइल बताना चाहिए थे, इसे बेटी को अच्छा माहौल बताना देना चाहिए था। बोलेगा नहीं, लेकिन हजरत निजामुद्दीन चलते हैं, कहा सबके आगे पहुंच जाते हैं। लोगों ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए। हजरत निजामुद्दीन बोले मौला मेरी अम्मी ने कहा है। अरे बच्चा तो वैसे ही कहता है मौला मेरी अम्मी ने कहा है, मेरी उंगली पे जिस चादर का तागा है उस पे जिसका हाथ लगा है उसके सदके में बारिश अता फरमा दे। अल्लाह बारिश कर दे, अल्लाह बारिश कर दे। अरे छोटा सा बच्चा दुआएं मांग रहा है, उधर माँ मुसल्ला बिछा करके अपनी चादर फैला करके अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग रही है। वो इस्लाम की शहजादी, ऐ अल्लाह बारिश फरमा दे, ऐ अल्लाह बारिश फरमा दे, ऐ अल्लाह बारिश फरमा दे, बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दे। ये होती है इस्लाम की शहजादी। अल्लाह अल्लाह सुनो। अब हजरत निजामुद्दीन कहते जा रहे हैं, कुछ देर गुजरती है, धूप बादल में तब्दील हो जाती है, बादल छा जाता है, बारिश होने लगती है। और जैसे ही बारिश होती है हजरत निजामुद्दीन भीग जाते हैं, लेकिन दरवाजे को देख रहे हैं। मेरी माँ मुझसे कह दे हाथ नीचे कर ले, मेरी माँ मुझे बुला ले। हजरत निजामुद्दीन की माँ अंदर है, ये इस्लाम की शहजादी है, दरवाजे पे नहीं झांक रही है, इसलिए गैर मर्द खड़े हुए हैं, गैर मर्द खड़े हुए हैं। तू इस्लाम की शहजादी बगैर दुपट्टे के शादी में आ गई, तू इस्लाम की शहजादी बगैर आस्तीन के शादी में आ गई, तू इस्लाम की शहजादी छोटी सी कुर्ती या पैजामा पहन के आ गई, अब वो बगैर दुपट्टे के आ गई। ये इस्लाम की शहजादी है। वो इस्लाम की शहजादी दरवाजे पे भी नहीं झांक रही है, क्योंकि गैर लोग हैं, आर से देख रही है। हजरत निजामुद्दीन भीग जाते हैं, छोटा सा बच्चा है, कपकपाने लगता है, ठंड लगने लगती है, होठ नीले पड़ जाते हैं। अरे माँ का दिल पिघलने लगा, मौला मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा, मेरा बच्चा नहीं आएगा, जबान भी नहीं रोकेगा, इसलिए मैंने कह दिया था जब तक मैं ना बुलाऊं आना मत। ऐ अल्लाह एक तरफ मेरा बेटा है, एक तरफ शरीयत मुस्तफा है, मैं भी बाहर नहीं जा सकती। अरे ये थी इस्लाम की शहजादी हजरत निजामुद्दीन कह रहे कब कपार, अल्लाह बारिश फरमा दे, अल्लाह बारिश फरमा दे। अल्लाह अल्लाह भीग जाते छोटा सा बच्चा। और नौजवानों तुम अपनी माँ को आंखें दिखाते हो, अपने बाप को आंखें दिखाते हो, अपने चचा को आंखें दिखाते हो, ऐसे भागते चले जाते हो जैसे किसी को इंतकाल होना ही नहीं है, जैसे किसी को दुनिया से जाना ही नहीं है, जैसे किसी को हिसाबो किताब देना ही नहीं है। लेकिन गौर करो नौजवानों, अपने आप को सुधारो, तुमसे हमें तकवीयत मिलेगी। अगर नौजवान हमारी कौम के बिगड़ गए तो हम नहीं सुधर सकते। हमारे बुजुर्ग तो अपनी जिंदगी गुजार दिए हैं, तुम्ही से प्यारों में हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, नौजवानों अगर तुमने इन उलमा का साथ दे दिया, अगर तुमने हमारा साथ दे दिया तो हम इनकलाब पैदा कर सकते हैं। हम अमल की दुनिया में अगर कूद पड़े तो वो दिन दूर नहीं होगा, फिर हमारे हाथ में झंडा होगा और सर पे अमामा होगा, हर हर से यही आवाज आएगी, दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मगर क्या करेगा, क्या करेगा, जरा गौर कर। पहले कोई नामर्द होता था तो उससे कहते थे चल चूड़ी पहन ले, हट जा। आज मर्द होके चूड़ी पहन रहा, आज मर्द होके कुंडल पहन रहा, आज मर्द होके गले में चैन पहन रहा, आज मर्द होके नाक में नथुनिया। सोच कहाँ गया तू,
तुम क्या थे, तुम्हें क्या बना दिया? अरे तुम वो नहीं थे प्यारे, जरा सुनो। हजरत निजामुद्दीन तड़प रहे, कह रहे माँ दिल में कह रहे माँ मुझे बुला लो, माँ मुझे बुला लो। हजरत निजामुद्दीन ना तो हाथ नीचे तो कर रहे ना आ रहे, लेकिन माँ घर में चक्कर लगा रही है, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा कब कब आने लगा। अब इस माँ से जब नहीं रहा गया, आज की माँ होती जरा सी मियां बीबी में लड़ाई हो जाए, हल्की सी बातें हो जाए, ये दुपट्टा फेंक के ऐसी दरवाजे को भागती है, नहीं देखती है गैर खड़े हैं कौन खड़ा है, चीखती है चिल्लाती है। दूसरों को देख के इसके साउंड बढ़ जाते हैं, दूसरों को देख के इसे करंट लग जाता है। होश में आओ मेरी बहनों, अपने आप को संभालो। हजरत निजामुद्दीन की मां बाहर नहीं निकली, निजामुद्दीन की मां ने मुसल्ला बिछा दिया और सजदे में सर रख कर रोने लगती है, कहती है मौला मौला मेरे बेटे को कोई ऐसा रास्ता निकाल दे, मेरा बेटा मेरे पास आ जाए ताकि मां सीने से लगा ले, मेरा बेटा कपकपा रहा है ताकि मेरा बेटा सीने, मेरा बेटा मां के सीने से लग जाए। मौला मेरे बेटे की हिफाजत करवाओ। अरे मां की दुआ थी, मां की। हजरत निजामुद्दीन को उठाया हवा ने, हवा चली और उठाया, उठाने के बाद मां के पास ला करके रख देती है। मां के पास आकर के निजामुद्दीन कहते मां मैं आ गया हूं मां। मां सजदे से उठती है, अपने बेटे को सीने से लगाती, चादर में ढक लेती है। मां अपने बेटे को सीने से लगा के कह रही है ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मौला, मेरे मौला तेरा शुक्र है मेरे मौला, मैं इस लायक नहीं थी मेरे मौला। तुम जानते हो ये इस्लाम की शहजादी है। अरे इस चादर पे हाथ किसका लगा था ये भी तो सुनते चलो। हजरत निजामुद्दीन की माँ कई रातों से जगती रही। एक दिन कुरान की तहज्जुद में कुरान की तिलावत करते करते थोड़ी नींद आने लगी। जैसे ही नींद आई इन्होंने कुरान को चूमा और रख दिया और दीवार से टेक लगा के, हर एक को सुस्ती हो जाती है, दीवार से टेक लगा के हल्की सी खुनूद की आई थी और दीवार के सरकने में जिस्म ढीला होता है, टिकने में सर से चादर उतर जाती है। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही सर से चादर उतरी सैयदा फातिमा आ जाती है, नबी की बेटी आ जाती है, हसन हुसैन की मां आ जाती है, अली की बीवी आ जाती है और आने के बाद कहती है बेटी अपनी चादर संभाल के सोया करो, अपनी चादर संभाल लो। सैयदा फातिमा ने चादर अपने हाथों से उड़ाई थी, आँख खुल जाती है तो खुशबू ही खुशबू है। सैयदा फातिमा का हाथ लगा था। अब ये चादर वो थी अगर किसी औरत को बच्चे ना हो उससे तौबा करा के चादर उड़ा करके वुजू बनवा करके 2 रकात नमाज पढ़वा दिया करती थी। अल्लाह दौलत औलाद की दौलत से माला माल फरमा दिया करता था। अगर किसी बहन को कोई लाइलाज बीमारी होती थी वो चादर उड़ा करके दुआ कर दिया करती थी, वो इलाज हो जाता था। ये इस्लाम की शहजादी है और आज इस्लाम की शहजादी हमारी भी है। बिल्कुल तमाशा बना दिया है, बिल्कुल तमाशा। अल्लाह अल्लाह, न माँ देखती है न बाप देखता है, न भाई देखता है न बहन देखती है, बिल्कुल तमाशा बना दिया है, तमाशा। जरा गौर करो प्यारे, अपने आप को देखो। नौजवानों आज के बाद दूसरे की बहन बेटियों को तकना छोड़ देना। आज के बाद इन हाथों को गलत इस्तेमाल मत करना। अरे तुम्हारे पास मोबाइल है ना, बहुत अच्छा मौका है। इसी मोबाइल से तो लोग क्या क्या हासिल कर लेते हैं, मगर तुम खाली वक्त इसके या तो क्रिकेट में निकाल रहे हो या फिर वो हंसी मजाक के जो चुटकुले क्या क्या आते हैं वो सब देखने में गुजार रहे हो, या कोई फिल्म मूवी वगैरह देखने में गुजार रहे हो, या नाच खेल कूद और गाने वगैरह में गुजार रहे हो। और अब हद तो ये है हजरत, इसी मोबाइल से लोग कह रहे हैं हम कारोबार कर रहे हैं। क्या कारोबार कर रहे? सट्टे लगा रहा है,
सट्टा। इसी मोबाइल से हजरत सट्टा लगने लगा है। अब इस गांव में तो शायद ना लगता, मगर दिल्ली जैसी जगह पे देखो, बंबई जैसी जगह पे देखो, हम तकरीर करने जाते हैं, अल्लाह समझ सट्टे लगा रहा है कि क्रिकेट की वो पार्टी जीतेगी तो इतने पैसे, इतने पैसे, इतने पैसे, इस तरीके के सट्टे लगाए जा रहे हैं। नहीं प्यारो, नहीं प्यारो, तुम नबी के पक्के सच्चे गुलाम बनो, ऐसे बनो जो तुम्हारी तारीख भी अल्लाह समझ सुनहरी हरफों से लिखी जाए। बस 2-4 मिनट की और गुफ्तगू है मेरी, ये सुन लो। मैंने अपनी बहनों की तो सुना दी, मगर भाइयों तुम भी सुन लो। नबी का गुलाम मुझे याद आने लगे हैं। हजरत खालिद बिन वलीद का नाम सुना होगा। अल्लाह समद, एक किला यहूदियों के हाथ में है, वो फतेह नहीं हो रहा है, कोई भी कौम उसको हासिल नहीं कर पा रही है। हजरत खालिद बिन वलीद ने मेरे नबी की इजाजत ली और कहा कि मैं जाता हूँ। चंद मुसलमान नौजवानों को ले लिया था, लेकिन ये नबी के गुलाम थे, इनको लेकर के चल देते हैं। जब इनके चमकते हुए चेहरे देखे गए, जब इनको कुरान की तिलावत करते हुए देखा गया, जब इनको नमाजें पढ़ते हुए देखा गया, कहा कौन लोग हैं? कहा कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमा गो हैं, ये मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, कि इनका कदम नहीं डगमगाता है। उन्होंने कहा हमने जैसे पढ़ा है, अगर वाकई ये ईमान वाले हैं तो ये हम पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन हम हैं कि इन पे पहले जाकर के हाथ रखते हैं। अगर हम कामयाब हो गए तो फिर ये पक्के ईमान वाले नहीं है। अल्लाह समद, वहां के 6 बड़े-बड़े पादरी निकल के आते हैं, 6 बड़े-बड़े पादरी निकल के आते हैं। मतलब ये है कि उनके बड़े-बड़े मौलाना निकल के आते हैं। मैं अपनी जबान में बोल रहा हूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मोहतरम कारी एहसान साहब किबला, खलीफे हुजूर तहसीने मिल्लत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, और स्टेज की बहारों में बहार आ गई। हजरत अल्लामा मौलाना एहसान साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं और उलमा सब हमारे सर के ताज हैं। अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। बस इख्तिताम को पहुंच रहा हूं, तवज्जो है ना। हजरत खालिद बिन वलीद के पास, उन लोगों के पास 6 बड़े बड़े पादरी आते, अपनी जबान में कह लो उनके बड़े बड़े मौलाना, ऐसे लफ्ज समझो आसान लफ्जों में आ जाते, और जैसे ही आकर के कहते तुम लोग कौन हो? ईमान वाले हो, नमाजें पढ़ते हो, नबी पर जान छिड़कते हो? कहा नबी के कलमा गो हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा शरीफ पढ़ने वाले हैं, खुदा को एक मानने वाले हैं, कयामत पर ईमान रखने वाले हैं, मरने के बाद उठने पर इस पर भी ईमान रखने वाले हैं, अल्लाह की किताबों पर और उसके रसूलों पर और फरिश्तों पर समझे ईमान रखने वाले हैं। अल्लाह समद कहा सुनो, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते हैं। वो बड़े बड़े 6 पादरी जो आए थे वो कहने लगे हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते हैं, हाँ हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते हैं, मगर ये भी मत समझो कि हम तुमसे बुज़दिल हैं, ये भी मत समझो कि हम तुमसे कमजोर हैं। हम वो लोग हैं अगर इशारा कर दें तो हमारी कौम के सारे लोग गर्दनें कटा सकते हैं, मगर पीछे नहीं हट सकते हैं, मगर हम तुम्हें देखना चाहते हैं कि वाकई ईमान वाले हैं। कहा बताइए क्या बात है? कहा किला तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा, सिर्फ बात इतनी सी है कि तुम सब लोग कल को जब सूरज निकल आए तो कल को पैदल इस किले को इस दरवाजे से लेकर के उस दरवाजे तक पैदल चलते चलते पार कर देना, फिर हमारी मार्केट और हमारे बाजार से होते हुए तुम अपनी जगह पर आ जाना। अगर तुम्हारा ईमान सलामत रह जाए, तुम्हारी निगाहें सलामत रह जाए, तुम्हारा दिल सलामत रह जाए तो समझ लो तुम कामयाब हो गए, किला तुम्हारे हवाले है। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा ठीक है मंजूर कर लिया। वो लोग चले जाते हैं। चलो सुबह की अब तैयारी होती है। इन मुसलमानों ने सोचा, आपस में बातें करने लगे कि ये इतनी जल्दी आसानी से मान गए, हो सकता है इसमें कुछ साजिश भी हो सकती है, ऐसा तो ना हो कि हमें किले के अंदर डाल दिया जाए, फिर हमारे ऊपर तीर और तलवारों की बौछार हो जाए, हमारे पास नेज़ों से टूट पड़े हमारे ऊपर। हजरत खालिद बिन वलीद बोले तब भी हमें फिक्र की बात नहीं है,
हम भी लड़ने में कम नहीं है, हम भी अपनी तलवारों के जौहर उनको दिखाएंगे। अगर मर गए तो शहीद है, बच गए तो गाजी है। अल्लाह समद कहा ठीक है, मगर यही नबी के गुलाम थे, रातों रात क्या कर रहे हैं सुनो, वुजू बना करके कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह नमाज़ें पढ़ रहे हैं, अपने आका पर दुरूद पढ़ रहे हैं। ये नबी के गुलाम थे, ये नबी के गुलाम। अब हम भी नबी के गुलाम अपने आप को कहला रहे, अपनी जिंदगी पे नजर रखना, जैसे मैंने अभी अपने बयान में बताया। लेकिन सुनो, जब सुबह हो जाती है, नमाजों से फारिग हो जाते हैं, तिलावत कलाम से फारिग हो जाते हैं, अल्लाह समद हजरत खालिद बिन वलीद ने खुतबा दिया। हजरत खालिद बिन वलीद ने बयान किया अपने भाइयों में, कहा सुनो, आज हम चलते हैं, किले के अंदर चलेंगे, लेकिन सुनो, सब मेरे पीछे पीछे रहना, मैं आगे आगे चलूंगा, मैं अपना घोड़ा किले में डाल दूंगा, तुम भी किले में डाल देना। मगर जब किले में चले तो कुछ लोग आगे नजर रखें, कुछ लोग पीछे नजर रखें, कुछ लोग दाएं नजर रखें, कुछ लोग बाएं नजर रखें। अगर कहीं से भी तीर आ जाए तो मेरी इजाजत के मोहताज मत रहना, मेरी इजाजत को मत देखना, मैं अभी से इजाजत दे करके चल रहा हूं। टूट पड़ना, अगर कहीं से तलवार खनकती हुई सामने आ जाए तो मेरी इजाजत का इंतजार, मेरी इजाजत के इंतजार में मत रहना, तुम्हें मुकम्मल इजाजत है, वरना चलते चलना। कहा ठीक है, सब लोग तैयार हो जाते हैं, अपने हथियार ले लेते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद अल्लाह का नाम लेकर के, रसूलुल्लाह पर दुरूद शरीफ पढ़ के, अरे ये नबी के गुलाम जब चलते हैं, नारा अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करके, ये अल्लाह वाले हजरत खालिद बिन वलीद ने अपना घोड़ा जब किले में डाल दिया, वैसे ही और मुसलमानों ने अल्लाहु अकबर कह करके अपने अपने घोड़े किले में डाल दिए। और जैसे ही किले के अंदर पहुंचते हैं, हजरत खालिद बिन वलीद घोड़े से उतरे, घोड़े की रस्सी जो लगाम होती है, रस्सी होती है, घोड़े के ऊपर डाल दी और प्यादा चल पड़े, पैदल पैदल चल रहे हैं। ये सहाबा पीछे पीछे चल रहे हैं, ये नबी के गुलाम थे। जरा आगे सुनो, सबके हाथों में तलवारें हैं, मगर पैदल पैदल चल रहे, कहीं से तलवार अगर आ जाए, कहीं से नेज़ा आ जाए, कहीं से कोई खनकने की आवाज आ जाए, तो हम भी जौहर दिखाने में पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि अल्लाह समद ये नबी के गुलाम थे, चलते चले जा रहे हैं। पूरा किला इन्होंने पार कर दिया, उसमें तो कोई इंसान का बच्चा भी नहीं था, उस किले के अंदर कोई नहीं था। इन्होंने किले के उस दरवाजे को जब पार किया, हजरत खालिद बिन वलीद ठहर के बोले, भाइयों यहां तो कोई भी नहीं है, मामला क्या है? ये इतनी आसानी से तो कब्जे में आने वाले नहीं है, जरूर इनकी कोई ना कोई साजिश हो सकती है, जरूर इनकी कोई ना कोई चाल हो सकती है। और यहूद और नसारा वैसे ही चालबाजी में, साजिश में वैसे ही आगे होते हैं। ये हवा वक्त ये रहते इस्लाम को मिटा दिया जाए, जो मजहब हक होता है उसी पे ज्यादा तीर मारे जाते हैं। लेकिन जरा सुनो, हजरत खालिद बिन वलीद बोले, सब यहीं पे ठहरो, अब बाजार में से गुजरना है, मैं बाजार का जरा हल्का सा जायजा लेके आता हूं। अगर अल्लाहु अकबर नारे की आवाज बुलंद हो जाए तो तुम अपनी तलवारें लेकर के बाजार में तो टूट पड़ना, और अगर आवाज ना आए तो मेरे आने का इंतजार करना। हजरत खालिद बिन वलीद जब जाते हैं, जायजा लेने के लिए गए, ओ मेरी बहनों, जैसे मैंने तुम्हें अभी हालात बताए थे, अब जब बाजार में पहुंचे तो देखा वहां पे जवान जवान लड़कियां उन यहूद और नसारा ने खड़ी करती है, उन यहूदियों ने फैशनीले कपड़े, आधी आधी नंगी लड़कियां खड़ी करती है। अरे कोई चुटिया नहीं, बल्कि बड़े बड़े जूड़े थे, किसी के गुम्फे निकले हुए थे, कोई मुकम्मल फैशन में थी, और उनको ये इख्तियार दे दिया था, आज मुसलमानों का ईमान तुम्हें छीनना है, आज नबी के गुलामों को बताना है, किले की को तुम्हारे हवाले है, कोई भी किसी भी हद से गुजरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मगर मुसलमानों को
साबित कदम साबित ईमान से गुजरने नहीं देना। अल्लाह समद, और तुम हो उधर ही चक्कर लगाते हो जिधर औरतें जा रही हैं, लड़कियां खड़ी हैं, लड़कियां हैं वो उधर जा रही है जिधर लड़के खड़े मर्द खड़े हैं। मेरी बहनों सुनो, ये है नबी के गुलाम। अब जब देखा ऐसे हालात है, लड़कियों ने कहा हमें देख के बड़े 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 ईमान वाले जो उनके ईमान थे वो फिसल जाते हैं, हमें तो राजा महाराजा बादशाह बड़े बड़े लोग देखने के लिए आते तरसते हैं, हमारे फैशन को देखते हैं, हमारी पाजेब और झंकार को देखते हैं, हमारे चाल चलन को देखते हैं। कोई भी बाजार में और कोई नहीं था, खाली लड़कियों को खड़ा कर दिया था। हजरत खालिद बिन वलीद ने देखा तो वापस आ जाते हैं और अपने भाइयों से क्या कहा था, नौजवानों वो मैं तुमसे कह करके जा रहा हूं, भाइयों से क्या कहा था, यही कहा था सुनो, आज जो किला जीता जाएगा, आज जो जंग में कामयाब होंगे, आज तलवार की बिना पर नहीं होंगे, आज हथियार की बिना पर नहीं होंगे, आज जो है दाव पेचो खम की बिना पर नहीं होंगे, आज शुजाअत बहादुर की बिना पर नहीं होंगे, आज जंग जो जीती जाएगी वो तलवार से नहीं बल्कि नबी के किरदार से जीती जाएगी। आज दिखाना पड़ेगा नबी का किरदार क्या था, आज दिखाना पड़ेगा गुलामों ने वही कूट कूट के अपने अंदर समाया है, आज दिखाना पड़ेगा नबी के गुलाम कौन होते हैं, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी को चाहने वाला, नबी पर जान दे देगा। हजरत खालिद बिन वलीद से क्या मतलब है, ऐसे ऐसे लड़कियां खड़ी करती हैं जो ईमान लूटने के चक्कर में है, मगर आज तुम्हें दिखा देना हम भी नबी के गुलाम हैं। अरे जिसकी नजरों में नबी की खूबसूरती बसी हो उसे दुनिया की खूबसूरती क्या भा सकती है, जिसकी नजरों में, जिस गुलाम की नजरों में नबी का चेहरा हो वो उन शैतानों के पीछे क्या भागेगा। आज दिखा देना हम भी नबी के वफादार पक्के सच्चे गुलाम है। नजरें नीची करना, नबी को तसव्वुर में रखना, दुरूद पाक पढ़ते जाना और गुजरते जाना। अल्लाह समद। ओ नौजवानों जरा मेरी तरफ तवज्जो दो, मोबाइल में मत लगो, जरा गौर करो। हजरत खालिद बिन वलीद आगे आगे है, मुसलमान पीछे पीछे है। ये नौजवान थे, तुम्हारी तरह नौजवान नहीं है, गालों में गड्ढे तुम्हारे पड़े हुए हैं, आंखों में गड्ढे तुम्हारे पड़े हुए हैं, कूले पे गोश्त नहीं है, पैंट निकली जा रही है, चक्कर आ रहा है। पुराना आदमी थप्पड़ मार दे 3 कलमा दिखाएगा। इसलिए बर्बाद हो गया मोबाइल से, बर्बाद हो गया फिल्मों से, बर्बाद हो गया गंदे गंदे गानों से। वही दिमाग में सोच भर के रात को सोता है, अपनी जवानी को बर्बाद कर लिया है, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया है, अपनी ताकत को बर्बाद कर लिया है। अरे नौजवान, तू अपनी जवानी अगर तुझे लगाना है तो माँ बाप की खिदमत में लगा दे, अगर लगाना है तो अल्लाह की इबादत में लगा दे, अगर लगाना है तो दूसरों की मदद में लगा दे, लगाना है अल्लाह और रसूल की रजामंदी में लगा दे। अब जरा सोच, हजरत खालिद बिन वलीद चलते जा रहे हैं, पीछे पीछे नबी के गुलाम है। हजरत खालिद बिन वलीद है, जब बाजार में पहुंचते हैं एक खलबली मच जाती है, लड़कियों ने सीटियां बजाना शुरू कर दिया है, मगर ये दुरूद पढ़ रहे, झूम रहे हैं, आका का दीदार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, कौन आका? तभी तो आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है जो धुआं नहीं। अल्लाह अल्लाह, कौन आका? सब चमक वाले उजलों में चमका की है, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह समझ चलते चले जा रहे हैं, लड़कियां सीटी बजा रही है, लड़कियां अपने बालों चुटियों को हिला रही है, लड़कियां तालियां बजा रही है, लड़कियां आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक कर रही है, अपनी तरफ को लुभा रही है, अपनी तरफ को राग़िब कर रही है। लेकिन ये कहां, ये तो नबी के गुलाम थे, पक्के सच्चे मुसलमान थे। अल्लाह समझ सुना चलते चले जा रहे हैं, नबी पे दुरूद पढ़ते जा रहे हैं। लड़कियों ने हर जतन कोशिश कर ली है, यहां तक के अपने कपड़े